वेलकम लर्नर्स। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे HTML div के बारे में। div जो है ना बड़ा इम्पोर्टेंट HTML के अंदर जो है ना टैग है जिसको हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं और मोस्टली हमें जो है ना ज़रूरत पड़ती है इसकी। खैर किस लिए यूज़ होता है, ये जो है ना डिफ़ाइन कर रहा होता है या डिवाइड कर रहा होता है ये वाला एक सेक्शन को, एक जो HTML डॉक्यूमेंट बनाते हैं या जो हम लोग वेब पेज बना रहे होते हैं उसके अंदर एक सेक्शन। तो इसको ज़रा जब एग्जाम्पल के साथ देखेंगे तो ज़्यादा क्लैरिफाई होगा। तो आज हम लोग जो है ना साथ में कुछ इस तरह का जो है ना लेआउट भी बनाएंगे यूजिंग div। ठीक है, तो ज़्यादा अच्छे से हमें जो है ना वो समझ आएगी और इसमें साथ में हम लोग इनलाइन CSS भी यूज़ करेंगे। ठीक है, इसमें जो है ना कलर्स वगैरह जैसे यहाँ पे यूज़ हो रहे हैं किस तरह से हम लोग दे सकते हैं वो भी यूज़ करेंगे और साथ में जो है ना यहाँ पे हम लोग यूज़ करने वाले हैं कि लाइन अलाइनमेंट जो है ना वो किस तरह से होगी टेक्स्ट की, वो भी देखते हैं। तो मूव करते हैं अपने जो है ना टेक्स्ट एडिटर की तरफ। जी, टेक्स्ट एडिटर हमारे पास VS कोड, यहाँ पे सिंपली हम लोग शिफ्ट प्रेस करके साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, तो सिंपल जो है ना लेआउट बन गया। यहाँ पे हम लोग जो है ना div की बात कर रहे हैं तो div जो है ना टैग जैसे ही यूज़ करेंगे तो ये क्लोज करें तो कुछ ऐसा से आ रहा है। ठीक है, ये अगर हम जनरेट करते हैं और इसको हम सेव करते हैं तो डॉक्यूमेंट में अगर हम लोग जाके ब्राउज़र में उसको चेक करते हैं तो देखें रिफ़्रेश करने पर यहाँ पे कोई भी चेंजिंग नहीं आती। लेकिन अगर इसको हम लोग जो है ना इनलाइन CS दे देते हैं तो देखेंगे अभी किस तरह से जो है ना चेंजिंग आएगी। इनलाइन क्या होती है, टैग के अंदर ही CS जो यूज़ होती है वो वाली, तो ये देखते हैं हम। जी, इनलाइन CSS के लिए हमने यहाँ पे यूज़ कर लिया स्टाइल। ठीक है, सिंपली यही वाला यूज़ करते हैं एट्रीब्यूट। और बैकग्राउंड जो कलर है वो दे दिया हमने ये वाला। तो और ऐसी थोड़ी सी जो है ना उसको हाइट दी पिक्सेल्स के अंदर और हाइट दी है। तो देखें जब हमने सिंपल div यूज़ किया तो उस वक्त कुछ भी शो नहीं हो रहा था, लेकिन अगर इसको हम सेव करते हैं और ब्राउज़र में मूव करेंगे तो यहाँ पे इसको रिफ़्रेश करेंगे, यहाँ पे कोई चेंज नहीं आया। एक्चुअली कोड में थोड़ा सा एरर था, वो ये था कि यहाँ पे हम लोगों ने 100 तो ऐड कर दिया लेकिन हमने कोई यूनिट नहीं दिया। तो यूनिट्स की हम बात नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे। तो अभी हमने पिक्सेल्स असाइन किए इसको और यहाँ पे जाके फिर से इसको हम रिफ्रेश करते हैं तो आप देखें वो div एक सेक्शन बन गया है हमारे वेब पेज के अंदर। हम इस तरह से जो है ना बहुत से बना सकते हैं, वो हमारा डिपेंड करता है। तो चूंकि आज की हमारी एग्जाम्पल कुछ इस तरह से है तो हमारे पास एक div ये वाली बनने वाली है, एक डिव इसके लिए बनेगी और उसको साथ में हम कलर देंगे, एक डिव ये वाली बनेगी और एक ये लास्ट वाली होगी जिसमें इस तरह से ऐड होगी। तो उसके लिए हम जो है ना फर्स्ट वाले डिव वो, तो हमने कुछ इस तरह से जो है ना एक डिव बना ली है जिसके अंदर हमने ये सारे डिव रखने। तो एक पेरेंट बना ली है, पेरेंट को जो है ना चेंज करके अब उसमें हमने ये जो चाइल्ड वाली डिव्स हैं उनको हमने ऐड करना है। तो हम सिर्फ यहाँ से हाइट ख़त्म करते हैं, विड्थ वही रहने देते हैं और इस तरह से हम लोग जो है ना फर्दर मूव करेंगे और जो है ना नेक्स्ट डिव्स को हम यूज़ करते हैं। जो हमारी पेरेंट डिव थी उसके अंदर हमने एक और डिव ऐड करवाई और उसको कलर दे दिया। यहाँ पे ऊपर नाम यूज़ हुआ था लेकिन अब जो है ना हम लोग यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे उनके जो है सिंपल बाइनरी जो है ना उनको हेक्सा के अंदर, तो वो भी हम लोग देखेंगे। और साथ में कुछ इस तरह से हाइट दी है हमने और ये, तो इसको रिफ़्रेश करते हैं, सेव करेंगे और जब यहाँ पे जाके चेक करते हैं तो देखते हैं कि हमारा वो मेन टाइटल जो वेब पेज वाला है वो वाला पोर्शन आ गया। अब जो है ना इसके साथ ही हमारे पास अगर हम यहाँ पे एग्जांपल में देखें तो ये वाला जो है ना वो डिव आ रहा है, फिर उसके बाद ये वाला और फिर ये वाला। फिर से हम चाहते हैं तो उसी डिव के अंदर जो ये पेरेंट था हमारा ये वाला, यहाँ तक इसी के अंदर हमने वो वाले नेक्स्ट वाले ऐड करवाने। एग्जाम्पल के अंदर अगर हम देखें तो यहाँ पे मेन्यू, उसके बाद कुछ इस तरह से HTML CSS ये भी है और बैकग्राउंड कलर भी है। तो उसके लिए हम लोगों ने क्या किया है, यहाँ पे आके टाइप किया, एक डिव बनाई है, उसके अंदर बैकग्राउंड कलर उसको येलो दे दी है, साथ में उसको कुछ हाइट दी है और विड्थ दी है हमने। और जो है ना फ्लोट लेफ्ट क्या होता है वो अभी हम लोग देखते हैं। एक्चुअली ये है कि जो यहाँ पे अगर एग्जांपल में देखें तो ये जो है ना हमारा हो सकता है ये इसके साथ यहाँ पे जाके बने, लेकिन हमने उसको फ्लॉट करवाया कि नहीं आपने जो है ना यहाँ लेफ्ट साइड पे आना है। तो उसके लिए हमने लोगों ने ये यूज़ की है। इसके अलावा मेन्यू जो था हमारा वो फर्स्ट वाली लाइन में आ जाएगा और बोल्ड के हमने बोल्ड करना है तो इसलिए बोल्ड वाला यूज़ कर लिया। उसके बाद हमने जो है ना वो BR का टैग यूज़ किया ताकि नीचे वाली लाइन में आ जाए। इसी तरह से HTML और CSS के लिए। तो इसको अगर हम सेव करते हैं और ब्राउज़र में जाके देखते हैं, इसको रिफ़्रेश करेंगे तो ये देखें नेक्स्ट वाला जो टैग है
सॉरी डिव वाला, उसको यूज़ करके एक डिव बन गया। अब यहाँ पे हमें थर्ड वाला चाहिए, देन फोर्थ वाला। तो उसके लिए अब जो है ना हम लोग नेक्स्ट वाला ऐड करते हैं। एग्जाम्पल में देखें तो ये थोड़ा सा जो है ना वाइट सा कलर है यहाँ पे, और कंटेंट गोज हेयर का है यहाँ पे। तो इसको जो है ना बनाने के लिए हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे आए हैं और यहाँ पे आके हम लोगों ने सिंपली वही वही उसी तरह से उसको कलर दिया है, और कलर जो है ना वो वाइट कुछ हिस्सा का है। हाइट दे दी उसको, साथ में विड्थ दी है, और इसको फ्लोट लेफ्ट कर दिया कि जो पहला वाला है उसी के जो है ना लेफ्ट में आप जाके एडजस्ट हो जाए। और कंटेंट गोज हेयर हम लोगों ने उन टैग्स के अंदर कर दिए सेव। तो इस तरह से एक और जो है ना डिव ऐड किया है पेरेंट वाले के अंदर। तो इसका रिजल्ट चेक करते हैं, यहाँ पे अगर रिफ्रेश करें तो ये देखें हमारे पास कलर की फॉर्म के अंदर ये शो हो गया। तो लास्ट वाला डिव जो है ना वो ऐड करवाते हैं। फिर से हम लोग यहाँ पे जाते हैं, थोड़ी सेटिंग्स करते हैं और उसके बाद डिव ऐड करवाते हैं। लास्ट वाला जो हमारा डिव है वो कुछ इस तरह से, कुछ कम हाइट है इसकी, और विड्थ हमारी वही जो हमने 500 पिक्सल दी हुई है वही रखी है। और साथ में ये वाला जो है ना हमें क्या चाहिए, जो टेक्स्ट दिया है वो सेंटर में चाहिए वो, और ये वाला ऐड करवाया है। तो उसके लिए अगर यहाँ पे आए तो ये देखें डिव ऐड करवाया है, ठीक है। नेक्स्ट वाला ये, और उसमें स्टाइल बैकग्राउंड दे दिया वही जो पहले ऑलरेडी येलो यूज़ हो रहा है। टेक्स्ट अलाइनमेंट हमने सेंटर कर दी है, और जो हमारा टेक्स्ट है वो क्या है, कॉपीराइट है। तो बस इस तरह से जो है ना यहाँ पे हमारे पास एक डिव ऐड हो जाएगा। इसको अगर हम सेव करते हैं तो ये सेव होने पर इसको देखते हैं, यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो ये नीचे ऐड हो गया। अब जो ये नीचे ऐड हो रहा है ना ये वाला, वो किस तरह से हो रहा है, इसने जो अपनी विड्थ है वो तो वही रखी है जो हमने दी है 500 पिक्सल, लेकिन जो ये वाली यहाँ पे इसकी हाइट है वो किस तरह से, वो इस ये जो हमने यहाँ पे टेक्स्ट ऐड की है उसकी जितनी हाइट है उसके अकॉर्डिंग वो खुद को एडजस्ट। इसको हम हाइट खुद से दे सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं।